हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अप्रैल बैंकिंग करंट अफेयर्स का पार्ट 2। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही बैंकिंग करंट अफेयर्स अप्रैल का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो छोटा छोटा मंथ्स का करंट अफेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी और उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो वो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और क्या करेंगे कि वो सब नोट डाउन करेंगे आप लोग और अच्छे से रिवाइज करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला हुआ है कल में कि 3-3 बार करके नोट डाउन करेंगे, मतलब 3-3 बार रिवाइज करेंगे। पहले तो अच्छे से पढ़ लोगे, सेकेंड बार पढ़ोगे और फिर से थर्ड टाइम पढ़ोगे और करते देखना जो क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहा है फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हो रहा है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, कनारा बैंक एंड एनपीसीआई भारत पे लिमिटेड हैव अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस फॉर इंडियन बेस्ड वुमन। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडियन है वो कहाँ पे है, ओमान में बेस्ड है। मतलब जो इंडियंस ओमान में रहते हैं उन लोगों के लिए एक क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस होगा। क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस। कौन कौन बनाएंगे? कनारा बैंक एंड एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। समझ में आया? बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना। कैसे लिखोगे और कैसे समझोगे? कनारा बैंक एंड एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने क्या किया है? एक क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस किया है। क्यों, किन लोगों के लिए सर्विस किया है ये मतलब ये सर्विस किन लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है? इंडियन बेस्ड। जो इंडियन है वो कहाँ पे रहता है? ओमान में। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि प्रीवियस में अप्रैल में बहुत सारा सेबी रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, बहुत सारा पॉइंट्स बने हैं। सो सेबी ने अपना न्यू लोगो, ठीक है, अनवेल किया है। मतलब न्यू लोगो अनवेल किया मतलब बनाए थे, उसके बाद वो पब्लिश किया है। कब पब्लिश किया है सेबी ने? 35th फाउंडेशन डे में। अच्छा, जो सेबी का फाउंडेशन डे है वो कब है? अप्रैल 12 में। ठीक है, उनका इस बार का कितना फाउंडेशन डे था, मतलब कौन सा टर्म था? 35th फाउंडेशन। अब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का न्यू लोगो है वो प्रीवियसली ब्लू कलर जैसे था वही है, जस्ट कुछ चेंजेस हुआ है। और वो चेंजेस क्या रिफ्लेक्ट करता है? एस्पिरेशन ऑफ अ न्यू एंड मॉडर्न नेशन दैट वर्क्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी इंडियन। अब क्वेश्चन में किंतु यही पार्ट आ जाएगा और सब लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एस्पायरेशन, वो जो न्यू अभी लोगो है वो लोगो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एस्पिरेशन ऑफ अ न्यू एंड मॉडर्न नेशन दैट वर्क्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी इंडियन। ठीक है, और जो सेबी का हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? अप्रैल 12 में। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एनएससी इंडिसेस लिमिटेड। देखो, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इंडेक्स सर्विस क्या है? सब्सिडियरी। देखो, एनएसई इंडिसेस लिमिटेड जो एक सब्सिडियरी है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के, वो क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट एवर रियल एस्टेट। ये जो पहली बार बोला है कि एक जो प्रीवियस ईयर का लास्ट एक करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट किया है। सो क्या कैसे याद रखोगे? एनएससी इंडिसेस लिमिटेड जो कि एक सब्सिडियरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का। ठीक है, एनएससी इंडिसेस लिमिटेड जो किसका सब्सिडियरी है? नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का। वो क्या स्टार्ट किया है? दो न्यू इंडेक्सेस लॉन्च किया है। क्या? फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक लॉन्च किया है, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू फॉस्टर एंड डेवलप ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया। देखो, अब ग्रीन फाइनेंस के बारे में तो सभी को पता लग ही गया होगा। बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट स्कीम इनिशिएटिव जैसे लॉन्च हो रहा है ग्रीन फाइनेंसिंग में। तो रिजर्व बैंक ने ये सिर्फ ग्रीन फाइनेंस को और भी ज़्यादा फॉस्टर और डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क किया है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट किया है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क। और जब भी कोई फ्रेमवर्क का बात करे तो समझ लेना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, इसके बाद देखो, आईसीआईसी बैंक ने एक ईएमआई फैसिलिटी स्टार्ट किया है। किन लोगों के लिए? सिर्फ वही लोगों के लिए जो लोग, मतलब देखो, ईएमआई फैसिलिटी क्या है? यूपीआई के पेमेंट के ऊपर है। ठीक है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए। किन लोगों के लिए? जो पे लेटर यूज़ करते हैं और बैंक बाय नाउ पे लेटर, एक पे लेटर और बाय नाउ पे लेटर का जो सर्विस यूज़ करते हैं कस्टमर्स, वो लोग ये ईएमआई का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ये किन्होंने स्टार्ट किया? आईसीआईसी बैंक ने। और कैसे होगा ये जो फैसिलिटी? वो क्या है बेसिकली? अबव 10,000 के ऊपर अगर कोई आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप लोग के पास वो इंस्टॉलमेंट का एक फैसिलिटी आ जाएगा कि 3, 6, 3, 6 और 9 महीने में आप लोग इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो पे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा
किन्होंने स्टार्ट किया, ICICI बैंक ने। देन इसके बाद नेक्स्ट SBI टू लॉन्च न्यू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर जो 24 है वो फाइनेंशियल ईयर जो 24 होगा उसमें, अभी तो 23 चल रहा है, जो होगा इज टू लॉन्च SBI इज टू सेट टू लॉन्च न्यू करंट अकाउंट। देखो न्यू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होगा किसके लिए, जो एक गैप है वो गैप को मिनिमाइज करने के लिए। और वो गैप क्या है, गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए SBI फाइनेंशियल ईयर 24 में न्यू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स लॉन्च करेंगे कुछ चेंजेस के साथ, आई होप। देन नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया डिजिटाइज पर्सनल लोन। ठीक है, डिजिटाइज्ड पर्सनल लोन ये किन्होंने स्टार्ट किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और डिजिटाइज पर्सनलाइज लोन किसके थ्रू स्टार्ट किया है, व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चेंजेस है, क्या है, अप्लाई फॉर लोन, लोन बैलेंस इंक्वायरी फीचर्स, ये सब है। ठीक है, जो कि मैंने बोल्ड में कर दिया आप लोग के सुविधा के लिए। देन लास्ट पॉइंट ऑफ अप्रैल्स बैंकिंग करंट अफेयर 2023, द पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रूपी। देखो रिटेल डिजिटल रूपी RBI का जो था वो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, रिटेल डिजिटल रूपी। और वो कौन कौन सा स्टेट में लॉन्च हुआ था, एक तो मुंबई में हुआ था, कर्नाटका में, मतलब कौन कौन सा सिटी में, स्टेट नहीं सिटी बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा स्पेसिफिक बनेगा। जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था रिटेल डिजिटल रूपी का, वो कौन कौन सा सिटी में स्टार्ट हुआ था, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। ठीक है, और कौन कौन सा पार्टिसिपेटिंग बैंक था यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो पायलट प्रोजेक्ट था रिटेल डिजिटल रूपी का वो कौन कौन सा सिटी में स्टार्ट हुआ था, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ। इवन दो डेट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, कौन सा सिटी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। और कौन सा लीडिंग लेंडर्स ने स्टार्ट किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। और येस बैंक का जब भी नाम आता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में कि येस बैंक ऐसा पहला प्राइवेट बैंक है जिन लोगों के पास 50, इसके बाद आगे नहीं बोलूँगी मैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक 50 का एक नंबर्स है जिसके ऊपर इन लोग का शेयर होल्डर्स है, तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो ये इसी के साथ अप्रैल का जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर है जिससे बैंक के क्वेश्चंस और बन सकते हैं अप्रैल रिलेटेड, वो सब मैंने करवा दिया। अभी आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है, रिवाइज करते रहना है और चैनल को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना। और अगर अच्छे लगे तो कमेंट भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना होगा, सिर्फ 1-2 वर्ड लिख दोगे तो ही बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।